अभी हम अल्पाधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसे इंग्लिश में हम ऑलिगोपॉली कहते हैं, और हमारा अध्ययन हो रहा है एक विशिष्ट तरह के अल्पाधिकार के द्वारा, जिसे हम डुओपॉली कहते हैं। इसमें मार्केट में 2 फर्म्स होते हैं और दोनों फर्म को मार्केट का जो डिमांड है उसका ध्यान तो रखना होता ही है, इसका भी ध्यान रखना होता है कि दूसरा वाला फर्म क्या कर रहा है। तो आइए हम अपने डिस्कशन को, अल्पाधिकार के डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम कॉल्यूजन एंड कार्टेल के बारे में बात करेंगे। कॉल्यूजन को हिंदी में हम साठ गांठ कह सकते हैं, साठ गांठ। कार्टेल एक तरह का, कोई जरूरी नहीं कि हर संघ ऐसा ही हो, बट कार्टेल एक तरह का एक उत्पादक संघ है ना। तो आइए पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल को समझें, उससे हमें कॉल्यूजन और कार्टेल को समझने में मौका मिलेगा। तो हम एक बाजार ले लेते हैं, एक मार्केट ले लेते हैं, जिसमें डिमांड फंक्शन जो है 6 माइनस क्यू के द्वारा दिया गया है। इनफैक्ट ये इन्वर्स डिमांड फंक्शन है, तो इससे हम डिमांड फंक्शन भी लिख सकते हैं। क्यू जो है सो 6 माइनस पी है, जहाँ पे पी जो है 0 से 6 के बीच में है, और ये 0 है इफ पी जो है सो 6 से बड़ा है। तो ये डिमांड है। तो बेसिकली एक यूनिट प्राइस बढ़ेगा तो एक यूनिट क्वांटिटी बढ़ेगा। तो एक टेबल बना ले कि ये क्यू कितना है, पी कितना है और पी क्यू कितना है। पी क्यू क्या हो जाएगा, ये बेसिकली टोटल रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू को हम लोग कुल राजस्व भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम ऑल्सो एज्यूम कर लेंगे कि हमारा कॉस्ट जो है प्रोडक्शन का 0 है। तो बेसिकली फर्म क्या करता है, फर्म को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है, जो कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होता है। चूंकि टोटल कॉस्ट 0 है तो सीधे हम टोटल रेवेन्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी फर्म होगा अपना टोटल रेवेन्यू बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ से अगर Q 0 है तो P हम 6 लेके चल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं 6 ही हो, है ना, 6 से ज़्यादा भी हो सकता है, बट यहाँ पे हम 6 मान लेते हैं। ऐसे भी कुल राजस्व में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 या 6 से ज़्यादा भी लेंगे। Q से मल्टीप्लाई, Q चूंकि 0 है तो मल्टीप्लाई करके ये 0 ही हो जाएगा। अगर Q 1 है तो अब तो बड़ा ही क्लियर है, फॉर्मूला से P 5 हो जाएगा और टोटल रेवेन्यू 5 होगा। Q अगर 2 है तो प्राइस 4 हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू 8 हो जाएगा। Q 3 है, प्राइस 3 होगा, टोटल रेवेन्यू 9 हो जाएगा। Q 4 होगा, P 2 हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू 8 हो जाएगा। ये 5 होगा, ये 1 होगा, टोटल रेवेन्यू 5 हो जाएगा। ये 6 होगा, ये 0 होगा, टोटल रेवेन्यू 0 हो जाएगा। और आगे तो इससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास बेसिकली ये मिल जाता है। हम देखेंगे कि शुरू के लेवल में जैसे क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, बट कुछ लेवल के बाद टोटल रेवेन्यू घटना शुरू हो गया। टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम जो है यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर इस मार्केट में एक मोनोपॉलिस्ट होता तो वो क्यू जो है 3 रखता, प्राइस उसके बाद 3 होता, और टोटल रेवेन्यू जो कि प्रॉफिट के बगल में है वो 9 हो जाता। अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर मार्केट में इन्वर्स डिमांड फंक्शन A माइनस बी क्यू की तरह दिया जा रहा है और कॉस्ट फंक्शन जो है सो सी क्यू की तरह दिया जा रहा है, तो अगर हम कुर्नो डुओपॉली की बात करें, कुर्नो कंपटीशन जिसमें 2 फर्म क्वांटिटी डिसाइड करके एक दूसरे के अगेंस्ट compete करते हैं, तो हम कुर्नो कंपटीशन की बात कर रहे हैं। तो हमने निकाला था कि दोनों फर्म बराबर बराबर A माइनस C3 डिवाइडेड बाई 3B प्रोड्यूस करेंगे। चूंकि ये 0 है तो C भी 0 हो गया, और चूंकि यहाँ पे P इज इक्वल टू 6 माइनस क्यू है तो यहाँ से हम A 6 ले लेंगे, C 0 ले लेंगे,
और B जो है सो 1 ले लेंगे, सो Q1 स्टार Q2 स्टार दोनों बराबर होगा और ये 2 के बराबर हो जाएगा। तो टोटल क्वांटिटी जो मार्केट में प्रोड्यूस हो रहा है वो Q स्टार 1 प्लस Q स्टार 2 के बराबर होगा और जो कि 4 के बराबर होगा। अगर Q4 है तो मार्केट में प्राइस 2 होगा एंड टोटल प्रॉफिट जो है सो 8 हो जाएगा, जो कि दोनों के बीच में बराबर बराबर बच जाएगा। पाई 1 4, पाई 2 4 एंड टोटल प्रॉफिट जैसी अगर कोई चीज है तो ये 8 के बराबर हो जाएगी। तो जब ऑलिगोपॉली है, प्रॉफिट यहाँ पे 8 के बराबर है कुर्नो डुओपॉली के साथ। अगर समहाउ ये लोग अपने को मोनोपॉली में कन्वर्ट कर लें तो प्रॉफिट 8 की जगह 9 हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो यही जो कैसे अपने को मोनोपॉली में बदल सकते हैं उस प्रोसेस को हम लोग कॉल्यूजन कहते हैं। आपस में बातचीत करके वो मात्रा, क्वांटिटी को और प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं और मोनोपॉली जैसा एक्ट कर सकते हैं। और जब मोनोपॉली जैसा ये फर्म एक्ट करने लगते हैं तो उनको कार्टेल कहते हैं। एक तरह का ग्रुप हो जाता है, एक तरह का समूह हो जाता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट फर्म हैं बट एक फर्म की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो कार्टेल का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे एम बड़ा ही सिंपल है कि समहाउ अपना प्रॉफिट बढ़ा लेना, और यहाँ अगर मोनोपॉलिस्ट की तरह एक्ट करके अपना प्रॉफिट निस्संदेह ही बढ़ा ले सकते हैं। तो जो एक्ट होता है उसको कॉल्यूजन कहते हैं और एक्ट से जो बाहर निकल के आता है फर्मों का समूह, उसको हम लोग कार्टेल कह सकते हैं। वर्ल्ड में मोस्ट फेमस कार्टेल है, जिस जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं, ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोल और पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये जो है कार्टेल जो है ओपेक, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है वैसे देशों का जो कि पेट्रोल से रिलेटेड चीज़ों का निर्यात करते हैं, है ना। ये भी सोचने यहाँ पे सारे कंट्रीज एक साथ आए हैं और बहुत सारे देश मिलकर के ये ओपेक को जन्म देते हैं। तो ये भी समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों होता है कि कंट्रीज साथ आ रहे हैं। कारण बड़ा ही सिंपल है कि ये, जैसा कि हमने स्टडी किया है, परफेक्ट कंपटीशन में, पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाले मार्केट में टोटल सरप्लस जो होता है, या हम कह सकते हैं कंज्यूमर का जो उपभोक्ता का वेलफेयर होता है वो मैक्सिमाइज्ड होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। तो सरकार चाहती है कि मार्केट परफेक्ट कंपटीशन की तरह रहे, ना कि मोनोपॉली की तरह रहे। मोनोपॉली सोसाइटी के लिए एक तरह से बुरा है क्योंकि यहाँ पे वेलफेयर का लॉस होता है। हाँ, हमने देखा था कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में वेलफेयर लॉस नहीं होता है, बट टिपिकल मोनोपॉली में वेलफेयर लॉस होता है, परफेक्ट कंपटीशन अच्छा होता है। तो बहुत सारी सरकारों की ऐसी पॉलिसी होती है कि वो मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन को और कंपटीशन को प्रमोट करते हैं और समहाउ ये मोनोपोलाइजेशन को बुरा मानते हैं, उसको इलीगल मानते हैं। जैसे अमेरिका में एंटी ट्रस्ट ब्यूरो है, उसका काम है देखना कि दो फर्म आपस में मर्ज करके जो है एक नया कार्टेल तो नहीं बना, एक नया ग्रुप तो नहीं बना रहे हैं जिससे मार्केट में कंपटीशन कम हो रहा है, तो ये अलाउ नहीं है। इंडिया में पहले एमआरटीपी होता था। एमआरटीपी कुछ इस तरह का था कि मोनोपॉलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए एक एक्ट था कि ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस, ऐसा वाणिज्य का उपाय जिससे मोनोपॉली बढ़ता हो, उसको रेस्ट्रिक्ट करने का गवर्नमेंट का प्रयास था। हमेशा से ये प्रयास होता है। और आजकल एमआरटीपी की जगह पे हमारे यहाँ सीसीआई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका काम है देश में देश के मार्केटों में आपको कंपटीशन को प्रमोट करना। तो कंपटीशन चूंकि अच्छी चीज है तो इसको सरकार प्रमोट कर रही होती है। तो ये रहा एक छोटा सा डिस्कशन कार्टेल एंड कॉल्यूजन पे। अगला वीडियो अंतिम वीडियो होगा जिसमें हम एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।